हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका पेपर वन की मसनो सीरीज में। इस सीरीज में दोस्तों हम थोड़े से टाइम में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को या जो मिसलिनियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको कवर करते हैं। और ये सीरीज पिछले 1 साल से चल रही है, जिसका टाइमिंग आपका 7 बजे ही रहता है। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा, मिसलिनियस कॉन्सेप्ट रहेगा, वो है आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यानी कि रूसा जो स्कीम है, इसको आज हम कवर करने वाले हैं। और ये जो स्कीम है दोस्तों, ये यूजीसी की बहुत फेवरेट स्कीम है। या किसी भी आप टीचिंग एग्जाम को देंगे, जैसे आप सीटेट का एग्जाम दीजिए या बीएड से रिलेटेड जो एग्जाम देते हैं, तो उन सब में आपका ये सवाल है जो आपसे पूछा जाता है रूसा स्कीम से। तो डिटेल से पढ़ते हैं कि रूसा स्कीम क्या है। तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान यानी कि रूसा, रूसा के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नेट जेआरएफ शिव अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए दोस्तों अभी एक बहुत अच्छा ऑफर है जो आने वाला है रक्षाबंधन के ऊपर। तो रक्षाबंधन को और भी खुशहाल और भी अच्छा बनाने के लिए आप सभी के लिए दोस्तों हमारी तरफ से भी एक गिफ्ट है। और वो गिफ्ट है कि आपका 29 से 31 अगस्त तक आप सभी को स्पेशल 10% डिस्काउंट है जो आपको मिलने वाला है। और वो डिस्काउंट कैसे मिलेगा? जब आप यूज करेंगे कोड राखी। राखी कोड को जैसे ही आप यूज करेंगे तो 10% डिस्काउंट आपको जितने भी हमारे कोर्सेस हैं, जितने भी हमारी टेस्ट सीरीज हैं, उन सब पे आपको क्या मिलेगा? स्पेशल डिस्काउंट 10% का डिस्काउंट है जो आपको मिलेगा। और ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, इनसे आप बात कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वेरी हो तो अभी आपके जो कोर्सेस हैं, पेपर 1 पेपर 2 का हो जाएगा 10,799 आफ्टर 10% डिस्काउंट। और अगर आप अकेला पेपर 2 लेना चाहते हैं तो आपका जो डिस्काउंट हो जाएगा वो 10% होगा, जिसमें 6,299 में आपको पेपर 2 हिस्ट्री का कोर्स है वो मिलेगा। चलो शुरू करें। तो आज का हमारा टॉपिक रहा आपका रूसा। रूसा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। चलो, तो सबसे पहले तो देखो बात करते हैं रूसा जो है वो है क्या। तो ये भारत सरकार से की क्या है, एक स्कीम है, भारत सरकार की एक पहल है, जिसको 2013 में बेसिकली शुरू किया गया था। ठीक है, तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछी जाती है। और राष्ट्रीय जो उच्चतर शिक्षा अभियान है दोस्तों, ये केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, जिसकी शुरुआत 2013 में आपकी की गई थी। अब एक सवाल बेसिक सा आया था आपका पीवाईक्यू में कि रूसा स्कीम की शुरुआत क्यों की गई थी। तो आपसे इतना ही सवाल पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ावा देने के लिए, हायर एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए, उसको इंक्रीज करने के लिए, उसको अश्योर करने के लिए आपकी रूसा स्कीम लाई जाती है। क्योंकि नाम ही देख लीजिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। लेकिन इसके क्या क्या सिफारिशें हैं वो भी आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा राज्यों के योग्य उच्चतर शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक रूप से सहायता देने के लिए 2013 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। यानी स्टेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, स्पेशली उनको इंप्रूव करने के लिए ये स्कीम है जो आती है। तो बेसिकली स्कीम किसकी है? आपकी हायर एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए। अब हम बात करें कि इसके मेन उद्देश्य क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस स्कीम के। तो एक एक करके इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो वही है दोस्तों कि निर्धारित मानकों और मापदंडों को सुनिश्चित करके राज्य की उच्चतर शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में आपको सुधार करना है। साथ में जो एक्रीडेशन पद्धति है उसका अनिवार्य रूप से आपको लागू, एक्रीडेशन पद्धति आपका जैसे नेक है और आपका एनबीए है, इन दोनों को और स्ट्रॉन्ग करना था इनको, क्योंकि ये दोनों आपकी एक्रीडेटिंग बॉडी है ना, जो हमारी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट है उनको एक्रीडिशन करती है। तो एक तो इसको इंप्रूव करना था। दूसरा था आपका राज्य की उच्चतर शिक्षा संस्थानों में मॉनिटरिंग गवर्नेंस में सुधार करना था। ठीक है, साथ में जो आपकी राज्य की उच्चतर शिक्षण संस्थान है उनको उचित स्वायत्तता प्रदान कर शिक्षा प्रणाली में परिवर्तनकारी सुधार करना इसका दूसरा ऑब्जेक्टिव था। तीसरा है दोस्तों जो अफिलिएशन सिस्टम है, शैक्षिक और परीक्षा प्रणाली में सुधार करना था। एफिलिएशन वाला कि भाई जैसे एफिलिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी कॉलेज है वो किस यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है, यानी नीचे लिखा होता है ना अफिलिएटेड टू राजस्थान यूनिवर्सिटी, अफिलिएटेड टू आपकी बीएचयू, तो ऐसा लिखा होता है। तो उस अफिलिएशन में सुधार करना है। और जो परीक्षा पद्धति है,
जो शैक्षिक पद्धति है उसमें भी सुधार करना है। एक दोस्तों इसका एम था कि उच्चतर शिक्षा के सभी संस्थानों में पर्याप्त गुणवत्ता युक्त संकाय मुहैया करवाना, यानी वहां पे डिपार्टमेंट्स आपको स्टैब्लिश करना और कार्य के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण करना, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करना। एक इसका एम था कि उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उपयुक्त माहौल प्रदान कराना ताकि वह खुद को शोध और नवाचार के प्रति समर्पित कर सके, यानी कि रिसर्च एंड इनोवेशन में भी इसको बढ़ावा देना था। इस स्कीम का ये मेन मकसद था आपका। इसके लिए दोस्तों एक स्कीम चलाई जा रही है। अभी की प्रेजेंट की बात करूं तो स्ट्राइड, मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्राइड योजना। तो आप सबको पता है स्ट्राइड योजना क्या है? एक बार मुझे कमेंट करके बताओ स्ट्राइड योजना क्या है। यूजीसी की स्कीम है जो इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आपकी चलाई जा रही है। इसके बाद में दोस्तों यहां पे इन्होंने बोला कि जैसे रीजनल इंबैलेंस को भी कम करना है। रीजनल इंबैलेंस मतलब एक एरिया ऐसा है जहां पे उच्च शिक्षा बिल्कुल कम है, एक एरिया ऐसा है जहां पे बहुत अच्छी उच्च शिक्षा है। तो आज भी आप देखेंगे कि हम सब लोग हायर एजुकेशन के लिए अपने गांवों शहरों को छोड़कर दिल्ली जाते हैं, है ना, या आप बड़े शहरों इलाहाबाद जाते होंगे, आप यूपी से हैं तो, है ना, बहुत सारे लोग आपके दिल्ली आते हैं क्योंकि जेएनयू एक ही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ही है। तो इस रीजनल इंबैलेंस को कम करने के लिए आपकी रूसा स्कीम लेके आए थे। इसके लिए दोस्तों जो अभी नई शिक्षा नीति है उसमें एक अपडेट है जो आपको याद रखना है। एनईपी में इस चीज को कैटर करने के लिए एसईजेड बनाए गए हैं। एसईजेड का मतलब क्या होता है? स्पेशल एजुकेशन जोन। ये क्या है आपके? स्पेशल एजुकेशन जोन। ये आपका क्या है? एसईजेड है, जो नई शिक्षा नीति में इसकी व्यवस्था की गई है, इसके बारे में आपका बनाया गया है। एक इसने क्या बोला? जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, कमजोरों, जो आपके डाउन ट्रोडन सोसाइटीज है, उनका जो हायर एजुकेशन का जो स्तर है उसको बढ़ाना है ना, क्योंकि वो हायर एजुकेशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं उनकी आर्थिक और सामाजिक समस्याओं के चलते। तो उनमें भी हायर एजुकेशन का प्रचार प्रसार करना है। तो ये चीज याद रखिए। अब इसके कुछ मेन क्या है आपके घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं इस स्कीम के, ठीक है, घटक या कंपोनेंट्स ऑफ रूसा, कंपोनेंट्स ऑफ रूसा स्कीम। तो देखो सबसे पहले तो आपका ये है कि मौजूदा जितनी भी ऑटोनॉमस कॉलेजेस हैं उनको यूनिवर्सिटीज में अपग्रेड करना। एक तो इसका मेन एम ये था। एक था कि कॉलेजों को क्लस्टर विश्वविद्यालयों में बदलना। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्कीम है जिसमें यह बोला गया कि कॉलेजेस को क्लस्टर यूनिवर्सिटीज में कन्वर्ट करना है? तो आपकी रूसा है। तीसरा है दोस्तों विश्वविद्यालय की अवसंरचना के लिए अनुदान देना, यानी कि ग्रांट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्सिटीज। अभी करंट में हम देखें तो इसके लिए एक एजेंसी बनाई है गवर्नमेंट ने जिसका नाम है हैफा, ठीक है, हैफा। 2017 में ये हैफा है जो सरकार ने बनाया था, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी, हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। तो ये किस लिए पैसा देती है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए अभी आपका पैसा देती है। तो रूसा स्कीम ने भी क्या बोला कि यूनिवर्सिटीज को ग्रांट देने की बात की गई। एक इसने बोला कि मौजूदा डिग्री कॉलेजेस का मॉडल कॉलेज में अपग्रेड करना है आपको, ठीक है। एक इसने बोला कि नए व्यावसायिक कॉलेजेस की स्थापना करनी है, प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनका एस्टेब्लिशमेंट करना इन्होंने बोला, ठीक है। एक इन्होंने बोला कि शोध नवाचार और गुणवत्ता में सुधार करना है, रिसर्च इनोवेशन एंड क्वालिटी में इंप्रूव करना है हमें यूनिवर्सिटी एजुकेशन में। फैकल्टीज के लिए भर्ती में सहायता, असिस्टेंट इन द रिक्रूटमेंट फॉर द फैकल्टी। संकायों में सुधार करना, जो आपकी जैसे डिफरेंट आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें आपको सुधार करना है। उच्चतर शिक्षा का व्यवसायीकरण करना है, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है, वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की। संस्थाओं की पुनर्संरचना और उनमें सुधार करना। तो ये क्या है? इसके मेन आपके क्या है? घटक है रूसा स्कीम के। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है, याद रखना है। अब देखो आपका होमवर्क क्या है मैं बता देता हूं। आपको क्या करना है? मुझे एनी 7 पॉइंट्स आपको कमेंट करके बताने हैं क्लास के बाद में। 7 पॉइंट्स रूसा स्कीम के आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है, एनी 7 पॉइंट्स।
कोई भी 7 पॉइंट रूसा स्कीम के आप मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए सब लोग, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, है ना, और संडे को एंजॉय कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं कल के क्लास में। ओके, बाय बाय।